कार्टून। एक नगर में एक बहुत बड़े राजा रहा करते थे। राजा अपनी रानी और अपनी राजकुमारी सिंड्रेला के साथ रहते थे। सिंड्रेला बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। उसे महल में बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर अपने पिता के आदेश पर वो हमेशा महल में ही रहा करती थी, जिस वजह से सिंड्रेला बहुत दुखी रहती थी। हे भगवान, जरूरी था मुझे राजकुमारी बनाना। मुझे गरीब बना दिया होता तो कितना अच्छा होता। कम से कम खुली हवा तो ले पाती, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में तो इन 4 दीवारों में दबकर रहना ही लिखा है। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। एक दिन सिंड्रेला ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे नगर घूमने जाना है। नहीं बेटी, हम तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? भला नगर घूमने में जान जोखिम कैसे आ जाएगी? तुम्हें पता नहीं है, नगर में हमारे कई सारे दुश्मन हैं और उनकी नजर तुम्हारे ही ऊपर रहती है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे तो नगर घूमने जाना है, मतलब जाना है। आपको पता है ना, मैं 18 साल की होने वाली हूँ और मुझे जन्मदिन का तोहफा यही चाहिए है, वरना देख लीजिए मैं आपसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। ये सुनकर राजा काफी परेशान हुए, क्योंकि उन्हें भी पता था 18 सालों से सिंड्रेला बाहर कभी नहीं गई थी। तभी वहां पर रानी आई और उन्होंने कहा, अरे क्या हो गया राजकुमारी, आप गुस्सा क्यों हो गई? देखिए ना रानी जी, ये चाहती हैं कि ये नगर घूमने जाए। अब आप ही समझाइए ना। अरे जाने दीजिए, अब तो हमारी सिंड्रेला बड़ी हो गई है। मैं अकेले कैसे जाने दूं? अकेले जाने के लिए कौन कह रहा है? सैनिक जाएंगे ना, उन्हीं के साथ सिंड्रेला आराम से नगर घूम लेगी। इस पर राजा काफी देर तक सोचता रहा और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटे का समय दूंगा। 1 घंटे में तुम नगर घूम के आ जाना। ये सुनकर सिंड्रेला बहुत ज्यादा खुश हुई और वो राजा के गले लग गई। सिंड्रेला बहुत ही खुश थी, क्योंकि वो अब नगर घूमने के लिए जाने वाली थी। सिंड्रेला को तैयार किया गया और इसके बाद एक सैनिक की टुकड़ी के साथ सिंड्रेला को पालकी में बिठाकर नगर घूमने के लिए भेजा गया। नगर में किसी को भी पहले से ये बताया नहीं गया था कि सिंड्रेला राजकुमारी आने वाली थी, क्योंकि राजा को डर था अगर पहले बता दिया गया तो सिंड्रेला की जान को भी खतरा हो सकता था। सिंड्रेला बहुत ही खुश थी। इस पर सिंड्रेला ने कहा, मुझे नदी की तरफ ले चलो। मैंने सुना है नगर की नदी बहुत ही सुंदर है। ठीक है राजकुमारी, जैसा आप चाहें। ये कहकर सैनिक उन्हें नदी की तरफ ले आए। इस पर सिंड्रेला पालकी से उतर आई। उन्होंने देखा नदी बहुत ही सुंदर थी। अरे वाह, यहाँ कितना सुकून है। ये नदी कितनी सुंदर है। तभी सिंड्रेला को एहसास हुआ कि वहां कोई और भी था, जिसे देखकर सिंड्रेला बहुत ज्यादा हैरान हुई। पर तभी एक आवाज आई और सभी सैनिक नदी की तरफ बढ़े। तभी उन्होंने देखा सिंड्रेला पानी में गिर गई थी। वो लोग जल्दी से सिंड्रेला को पानी से निकाल कर ले आए और सीधा महल आ गए। सिंड्रेला बेहोश थी। राजा ने जब सिंड्रेला की ये हालत देखी तो कहा, तुम लोगों से राजकुमारी की देखभाल भी नहीं होती? कैसे गिरी ये पानी में? पता नहीं, हमसे तो इन्होंने कहा था कि ये अभी आ रही हैं, पर क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद राजा ने हकीम को बुलाया। हकीम आए तो उन्होंने बताया कि सिंड्रेला नॉर्मल थी, उसे कुछ ही देर में होश आ जाएगा। और जब कुछ देर में सिंड्रेला को होश आया तो वो महल को देखकर काफी हैरान हुई। अरे, मैं ये कहाँ आ गई हूँ? ये तो बहुत बड़ा महल है। रानी ने जब सिंड्रेला के मुंह से ऐसा सुना तो वो भी काफी हैरान हुई। ये तुम क्या कर रही हो सिंड्रेला? तुम तो यहाँ कब से रह रही हो? ये सुनकर सिंड्रेला थोड़ी सहम गई और बोली, अरे वाह, कितने सारे नौकर चाकर हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं एक राजकुमारी हूँ। राजा और रानी ने सोचा शायद सिंड्रेला पानी में गिर गई थी, इस वजह से उसके दिमाग पर चोट आई है, और उन्होंने सिंड्रेला की देखभाल बढ़ा दी। इसी के साथ सिंड्रेला का रंग भी थोड़ा दबा हुआ था, जिससे रानी थोड़ी परेशान थी, क्योंकि सिंड्रेला तो बहुत ही गोरी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसी नगर में एक मोना नाम की गरीब लड़की रहा करती थी। आज मोना बहुत ही खुश लग रही थी। ये देखकर उसकी माँ ने कहा, आज इसे क्या हो गया? ये इतनी खुश कैसे है? वैसे तो जब देखो तब अपनी किस्मत को रोती रहती थी कि भगवान ने इसे इतना गरीब कैसे बना दिया। तभी सीमा ने उससे कहा,
बाजार से सब्जी लेकर आ जा। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ। ये सुनकर वो और ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि पहले जब भी सीमा कुछ कहा करती थी तो वो मना कर देती थी। इस पर मोना ने थैला उठाया और वो बाजार आ गई। बाजार आने पर वो बहुत ही खुश हो रही थी। अरे वाह, खुली हवा की बात ही अलग होती है। कितना अच्छा बाजार है। आज से पहले मैंने ऐसा बाजार देखा ही नहीं। इसके बाद वो एक ठेले पर गई और बोली, अरे भैया, ये सब्जी कैसे दे रहे हो? बस 20 रुपए किलो। ये सुनकर मोना काफी हैरान हुई। क्या, 20 रुपए किलो? बड़ी ही सस्ती है। सस्ती लग रही है? अभी तक तो बहुत महंगी लगती थी। ये सुनकर मोना शांत हो गई और वो सब्जी लेकर घर आ गई। घर आने पर उसने अपने हाथों से ही खाना बनाया। ये देखकर सीमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हे भगवान, इस लड़की को क्या हो गया? ये इतनी बदली बदली क्यों लग रही है? कहीं किसी भूत ने तो नहीं पकड़ लिया मेरी बच्ची को? हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। जब से नदी से लौट कर आई है, बड़ा अजीब व्यवहार कर रही है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ महल में सिंड्रेला अब आराम से रहने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मोना भी अपनी जिंदगी आराम से गुजार रही थी। उसे बहुत ही मजा आ रहा था। और एक दिन उसी नगर में एक राजकुमार घूमने के लिए आया। एक दिन राजकुमार नदी पर घूमने के लिए गया। वहीं मोना पानी भर रही थी। तभी राजकुमार की नजर मोना पर पड़ी। पहली नजर में ही राजकुमार को मोना पसंद आ गई। वहीं राजकुमार को देखकर मोना भी रुक गई। इस पर राजकुमार ने कहा, तुम तो किसी नगर की राजकुमारी लगती हो, तुम इस तरह पानी क्यों भर रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यही पास में रहती हूँ। अच्छा, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर बहुत ही तेज है। तभी राजकुमार की नजर मोना के हाथों पर गई, जहां पर छाले पड़ गए थे। इस पर राजकुमार ने उससे कहा, अरे तुम्हारे हाथों में छाले कैसे पड़ गए? ये सुनकर मोना थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि उसके हाथ बहुत ही मुलायम थे, जिस वजह से काम करते हुए ये छाले पड़ गए थे। धीरे धीरे राजकुमार और मोना की नजदीकियां बढ़ने लगी। मोना बहुत परेशान थी, क्योंकि वो राजकुमार से झूठ बोल रही थी। और एक दिन नदी पर राजकुमार उससे मिलने आया तो मोना ने उससे कहा, मुझे आपको एक असलियत बतानी है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बात ये है कि मैं एक गरीब लड़की नहीं हूँ, बल्कि एक राजकुमारी हूँ। इस नगर की राजकुमारी सिंड्रेला। ये तुम क्या कह रही हो? सिंड्रेला तो अपने महल में है। मैं अभी उससे मिलकर आया हूँ। नहीं, जो सिंड्रेला महल में है वो मोना है, और जो मोना है वो सिंड्रेला है। ये सुनकर राजकुमार को समझ में आ गया, क्योंकि सिंड्रेला ने राजकुमार को सारी बात विस्तार से बता दी थी। इस पर राजकुमार ने कहा, तुम्हें ऐसा करके क्या मिल रहा है? मैं तो सोच रहा था कि तुम गरीब लड़की हो। मुझे ऐसा करके सुकून मिल रहा है, क्योंकि अभी तक मैं महल में बंद रहा करती थी, पर अब मुझे बहुत मजा आ रहा है। पर तुम्हारी मुलाकात मोना से हुई कैसे थी? जब मैं नदी पर घूमने आई थी तो वहां मैंने देखा मेरे जैसी ही एक लड़की थी, और तभी मेरे दिमाग में ये उपाय आया और हमने अदला बदली कर दी, और किसी को शक ना हो इसलिए मैंने उसे नदी में ढकेल दिया। ये सुनकर राजकुमार काफी हैरान हुआ। इस पर राजकुमार ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम अपने महल वापस नहीं जाओगी? हाँ हाँ, जाऊंगी। सोच रही हूँ अब महल वापस आ जाऊं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जाऊं। इसकी चिंता तुम मत करो, इसका इंतजाम मैं कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद राजकुमार वहां से चला आया और सीधा महल में आ गया। वहीं महल में राजा पहले से ही राजकुमार का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो राजकुमारी सिंड्रेला की शादी राजकुमार से करवाना चाहते थे। वहीं महल में आने पर राजकुमार ने राजा से कहा, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपकी बेटी नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? ये हमारी सिंड्रेला नहीं है तो कौन है ये? ये गरीब लड़की मोना है। ये राजकुमारी सिंड्रेला नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना मोना? ये सुनकर सिंड्रेला पूरी तरह घबरा गई। उसे इस तरह घबराया हुआ देखकर रानी ने कहा, ये राजकुमार क्या कह रहे हैं राजकुमारी? आप शांत क्यों हैं? कुछ कहिए ना। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस पर राजकुमार ने कहा, ये कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि मैं अभी सिंड्रेला से मिलकर आया हूं और उसी ने मुझे ये बात बताई है।
सच्चाई बता क्यों नहीं देती हूँ मोना? क्या तुम्हारे मन में लालच आ गया है? नहीं नहीं, मेरे मन में लालच नहीं आया, मैं तो राजकुमारी का कहना ही कर रही थी। ये सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुआ। इस पर राजा ने कहा, तो मेरी सिंड्रेला कहाँ है? इस पर मोना ने उन्हें सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर राजा और रानी बहुत ज्यादा हैरान हुए। इस पर राजकुमार ने कहा, मोना बिल्कुल ठीक कह रही है, राजकुमारी बिल्कुल सही सलामत है। मैं अभी उनसे मिलकर आया हूं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं आपकी सिंड्रेला कहाँ है। इसके बाद राजा रानी को राजकुमार उसी घर पर ले आया। राजा रानी को देखकर सीमा काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे महाराज, आप यहाँ हमारे घर पर? मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ तो मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं। नहीं, वो तुम्हारी बेटी नहीं, बल्कि मेरी राजकुमारी सिंड्रेला है। तुम्हारी बेटी ये है। ये सुनकर राजा ने मोना को आगे किया। मोना को देखकर सीमा हैरान थी, क्योंकि दोनों की शक्लें बहुत ज्यादा मिलती थी। तभी अंदर से सिंड्रेला निकल कर आई। सिंड्रेला को देखकर रानी ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटी, तू यहाँ इस हाल में रह रही है, तुझे हमारी याद नहीं आई? इसके बाद सीमा को सारी बात बताई गई, जिसे सुनकर सीमा ने कहा, तभी सिंड्रेला राजकुमारी इतना उछल उछल कर काम किया करती थी। मैंने सोचा मेरी बेटी को क्या हो गया, क्योंकि मेरी बेटी तो हमेशा गरीबों को ताना मारा करती थी। इसके बाद वो सभी महल वापस आ गए। महल में आने के बाद सिंड्रेला बहुत ज्यादा खुश हुई। वहीं राजा रानी भी बहुत ज्यादा खुश थे कि उन्हें उनकी राजकुमारी सिंड्रेला मिल गई थी। इस बार रानी ने कहा, बेटी, तूने ये सब क्यों किया? क्या मिला तुझे ऐसा करके? सुकून मिला माँ, सुकून, क्योंकि मुझे महल में घुटकर नहीं रहना था। मैं खुली हवा लेना चाहती थी। पिताजी ने तो सिर्फ 1 घंटे का वक्त दिया था, जिसमें मैं क्या देख लेती। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने सिंड्रेला से कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, जो मैंने तुम्हें इतनी बंदिशों में रखा। मैं भूल गया था कि आखिर तुम भी एक इंसान हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी इतनी बंदिशों में नहीं रखूंगा। ये सुनकर सिंड्रेला बहुत ही खुश हुई और उसके बाद राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैंने जो आपसे वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया है। आपका बहुत 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 धन्यवाद। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं महल कभी वापस नहीं आ पाती। इसके बाद राजा ने राजकुमार से कहा, अब तो आप मेरी बेटी से शादी करेंगे ना? ये सुनकर राजकुमार शर्मा गए और इसके बाद राजा ने राजकुमारी और राजकुमार की धूमधाम से शादी करवा दी। और अब सिंड्रेला बहुत ही खुश थी, क्योंकि वो अपने मन मुताबिक अब कहीं भी आ जा सकती थी। इसी के साथ उसे खुशी थी कि कुछ दिन ही सही गरीब होने का उसे एहसास भी हो गया। गरीबी इतनी भी आसान नहीं होती और अब सिंड्रेला अपनी जिंदगी राजकुमार के साथ आराम से बिताने लगी। वहीं मोना और उसकी माँ भी अब महल में ही रहा करती थी, क्योंकि सिंड्रेला ने उन्हें महल में ही रोक लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी अमीर हो, हमें गरीबी का एहसास जरूर होना चाहिए।